बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 7 एक गाय और बकरी पढ़ने जा रहे हैं। इस नज़म को हम लोगों ने बहुत दिलचस्पी से पढ़ना है और इसमें शामिल तमाम अल्फाज को भी गौर से सीख रहे हैं। खास अल्फाज: चरागा, तायरों, पाला पढ़ना, बड़बड़ाना, मिजाज, ज़ात, परखना, सदाएं। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को 2 से 3 मरतबा आप पढ़ें क्योंकि यही अल्फाज हमारी नज़म में इस्तेमाल किए गए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से नज़म को पढ़ सकें। एक चरागा, हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर के इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों भड़ी भी मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे, दूध कम दो तो बड़बड़ाता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे उसी के दम से हैं। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोचकर कहा उसने, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। अशार की तशरीह। शेर नंबर 1, 2। एक चरागा, हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़्म में बकरी और गाय के दरमियान होने वाले मुकालमे का जिक्र किया है। नज़्म का आगाज़ इस चरागा की तारीफ से होता है जहाँ गाय और बकरी घास चरते हुए मिली थीं। चरागा में हर तरफ बहार का समा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही थीं। इस चरागा में परिंदों की चहचहाहट, ठंडी हवाओं के झोंके हर तरफ फैले हुए थे। शेर नंबर 3, 4। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर के इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। तशरीह। शायर कहता है कि इन्हीं पुरकैफ नज़ारों में एक बकरी घास चरते हुए आ निकली और वो नदी के पास चर रही थी कि उसने इधर उधर देखा तो पास ही एक गाय खड़ी हुई इसे नजर आई। शेर नंबर 5, 6। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। तशरीह। बकरी ने गाय को देखते ही इसे झुककर सलाम किया और फिर बड़ी तमीज़ से बोली कि ऐ बड़ी भी कैसे मिजाज हैं? मगर गाय ज़रा गुस्से में थी। बकरी की आवाज़ सुनकर इसने बड़े तंज़िया लहजे में जवाब दिया, अच्छी ही हैं, अच्छी बुरी गुज़र रही है। लग रहा था कि वो कुछ नाराज़ सी हैं। शेर नंबर 7, 8। आदमी से कोई भला ना करे, उससे पाला पड़े खुदा ना करे, दूध कम दूं तो बरबराता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है। इस शेर में शायर कहता है कि जिन इंसानों के साथ हमें रहना पड़ता है। इस शेर में शायर गाय की गुफ्तगू का अंदाज बयान करता है। कहता है कि गाय कहती है कि जिस इंसानों के साथ हमें रहना पड़ता है, ऐसे इंसानों से अल्लाह बचाए और किसी दुश्मन का भी पाला इनसे ना पड़े,
क्योंकि इंसानों का सलूक हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर दूध कम दे तो बड़बड़ाता है, यानी मुंह ही मुंह में बातें करता है, और अगर दुबली हो जाए तो फिर इस पर गुस्सा करता है और उसे बेच डालता है। शेर नंबर 9, 10। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, ये चरागा ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया। बकरी ने जब गाय की जली कटी बातें सुनी तो कहा, अब ऐसा भी क्या गिला शिकवा, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। यहाँ की हरी भरी घास, सायादार दरख्त और ठंडी हवाओं के झोंके, ये सब इस वक्त हमारे लिए हैं, मगर सच तो ये है कि हमें ये सारी सहूलियात सिर्फ आदमी के दम से ही हैं। शेर नंबर 11, 12। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे उसी के दम से हैं। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। शायर इस शेर में कहता है कि ज़िंदगी की सारी नेमतें, सारी रौनकें इंसान के दम से हैं। कहाँ हम बेजुबान गरीब जानवर और कहाँ इंसान तुम अपना मुकाबला इंसानों से कर रही हो। गाय बकरी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और इसे अपना गिला करना फजूल लग रहा था। शेर नंबर 13, 14। दिल में परखा भला बुरा उसने और कुछ सोच कर कहा उसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। तशरीह, गाय ने बकरी की बात सुनकर इससे छोटी सी बकरी की बात दिल को लग गई। इसने सोचा वाकई ये इंसान ही है तो, जिसने हमें धूप में छांव पहुंचाई और हमें जब भूख लगती है तो हमारे लिए चारा लगाता है, हमारी हर तरह से ख्याल रखता है। और ये सोचकर वो वाकई बहुत शर्मिंदा हो गई। तो देखा प्यारे बच्चों, आज हमने इस नज़्म में ज़ाहिरी तौर पर एक गाय और बकरी की आपस में गुफ्तगू सुनी है, लेकिन इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमें बेजा शिकवे और शिकायतें नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, इसमें हमारे लिए बहुत सारी नेमतें हैं, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।